गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैं जो डाला था अपना रील्स, उसमें था कि एक शादीशुदा औरत के लिए क्या रेमेडी है जब उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाए। जिसमें मुझे कमेंट आया लड़कों के तरफ से खासकर कि उनके पास क्या रेमेडी हो सकता है जिससे वो अपना बचाव कर सके। तो ऐसे जनरली लड़का के पास तो कोई रहता नहीं है रेमेडी, फिर भी इंडियन कानून जो है बहुत सारा प्रोवाइड करती है। जैसे सबसे पहले रेमेडी है कि लड़का को खुद वाइफ से बात करना चाहिए कि वो क्या चाहती है, जिससे घर में झगड़ा झंझट ज़्यादा नहीं हो। और अगर वो कुछ वैसा रहता है जो एक्सेप्टेबल रहता है, माना जा सकता है, घर के काम काज में हो या फिर और कुछ डिमांड हो उसका जिसको पूरा किया जा सकता है बिना डिस्टर्बेंस और बिना क्रिएटिंग न्यूसेंस, तो उसको मेरे ख्याल से उसको पूरा कर देना चाहिए। डायरेक्ट ही बातचीत है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग है घर के, दोनों साइड के, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, जो रेस्पेक्टेबल है, उनको काउंसलिंग कराना चाहिए। उनसे आप बात कर सकते हैं कि इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, जिससे दोनों का जीवन, वैवाहिक जीवन जो है बहुत प्रॉपरली से स्मूथली मूव करे। या फिर एक और तरीका है कि दोनों के बीच कोई मैट्रिमोनियल जो भी है, मैरिटल लाइफ है दोनों का, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई इसमें बीच में कोई बोले नहीं, चाहे लड़का के फैमिली मेम्बर से हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, और लड़की के भी फैमिली से कोई बीच में वो लोग के लाइफ मैटर पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करे। वो जैसा रहना चाह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, अगर वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये भी है कि जिससे वो भविष्य में बच भी सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ये कंसिस्टेंटली न्यूसेंस चल ही रहा है, कुछ उसका उपाय नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ करना था वो देख लिए, डायरेक्ट बात भी करके देख लिए हैं, फैमिली काउंसलिंग भी हो चुका है, तो एक डायरेक्ट है रिसॉर्ट जो लड़का ले सकता है, जो कि लास्ट रिसॉर्ट है, सहारा ले सकता है, वो कोर्ट का है। कोई भी एडवोकेट से आप बात कर लीजिए, आप डायरेक्ट डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर लड़की इस बीच आप पे झूठा केस भी किया 498A का, तो आपको ये प्रोविजन है कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है। वो जजमेंट जो है अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, जो कि 2014 में आया था, उसके तहत आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता। आपको सबसे पहले लीगल नोटिस भेजेगा, और लीगल नोटिस में आपको जवाब देना है जो भी आपका रीज़न है, लड़की क्यों, किस कारण से कर रही है। लड़की का जो रहता है, या तो अडल्टरी में हो, या फिर मेंटली टॉर्चर कर रही है, सुसाइड का बार बार धमकी दे रही है आप लड़का को कि मैं सुसाइड कर लूँगी, उसके बाद पूरे फैमिली को फंसा दूँगी, तो ये सब को आप कंप्लेन केस में भी फाइल कर सकते हैं, और डाइवोर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर लड़की खुद घर छोड़ के जाती है तो वो मेंटेनेंस के बिल्कुल काबिल नहीं है, या उसको मेंटेनेंस कोर्ट की तरफ से नहीं दिया जाएगा अगर वो विदाउट स्पेसिफिक रीज़न मेंशन किए बिना जाती है तो। या झूठा केस भी करती है तो भी उस पर कोर्ट अपने देखेगा कि किसका यहाँ पे गलती है। सबसे बड़ा है, अगर आप छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है लड़की की तरफ से, या झंझट हो रहा है, या कुछ उसका डिमांड है, तो आप उसको माफ़ भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक वैवाहिक जीवन आगे कंटिन्यू रहे। तुरंत छोड़ देना अच्छा बात नहीं है, पेशेंस आपको पूरा रखना है, जो कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपना लाइफ को। लेकिन अगर वाइफ जो है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, घर का माहौल को बिगाड़ रही है, या फिर प्रॉपर केयर नहीं कर रही है आपके माता पिता को, तो आप उसको, वो ये इंडियन में है कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको अपने माता पिता को करना ही है। आप उसको समझा सकते हैं कि माता पिता जो है, आपका जो संस्कार है, हम लोग का जो कल्चर है खासकर, उसमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट देना चाहिए, माता पिता का केयर करना चाहिए, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो टोटली डिपेंड नहीं रहते हैं ना बेटा पे ना बहू पे। इसलिए उनको प्रॉपरली अगर आप सर्व नहीं कर रहे हैं, तो जो उनका बेसिक नीड है, एटलीस्ट उसको आप वाइफ को समझाएं कि वो प्रोवाइड करे, जिससे उनका भी आशीर्वाद और घर का गार्जियन का आशीर्वाद बना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका आशीर्वाद। आप उसके बाद है जो आप इंफॉर्मेटरी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39 ऑफ CRPC और 33 ऑफ BNSS। इसमें आपको बताना रहता है कि आपको एप्रीहेंशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ जो है आप पे झूठा केस कर सकती है। झूठा केस कुछ भी कारण से हो, आप पे झूठा आरोप लगा सकती है, मारपीट का आपके फैमिली पे कि वो मारपीट करते हैं, आपको खाना नहीं प्रोवाइड करते हैं, और जो भी एलिगेशन लग सकता है वाइफ लगा सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन्फॉर्मेटिव पिटीशन जरूर फाइल करें एडवोकेट से मिलकर।
आप उसको गूगल में भी देख सकते हैं इन्फॉर्मेटिव पिटीशन क्या है। और अगर लड़की मेंटेनेंस फाइल करती है विदाउट एनी कॉज, बिना रीज़न बताए, या वो अपने से इसको दिखाती है कि मारपीट कर रहे हैं, अगर कोर्ट उसको देखता है तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, एक एलिमनी प्रोवाइड करता है। लेकिन वो एलिमनी जो है वो एक सपोर्ट के लिए होता है, लड़की को सपोर्ट किया जाता है, ना कि हस्बैंड को पनिशमेंट के लिए। लड़का कहीं से ये लड़की नहीं सोचे कि वो जो आपको एलिमनी मिल रहा है वो पनिशमेंट मिल रहा है लड़का को, जो आपको मेंटेनेंस वो प्रोवाइड कर रहा है, जो भी उसका बेसिक सैलरी है या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो लड़का दे रहा है तो इसका ज़रा सा भी नहीं है कि वो आपको अपना पनिशमेंट है उसके लिए। जस्ट इट इज़ अ सपोर्ट, अपनी जीवन साथी को सपोर्ट कर रहा है, जिससे वो एक जिससे वो एक अपना लाइफ स्टाइल जो है वो स्मूथली अकेले में गुजार सकती है। तो और इसमें एक जजमेंट भी है, जो कि जजमेंट है आपका मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन। इसमें कोर्ट जो है क्लियर किया है कि मेंटेनेंस जो है वो लड़की को एज अ सपोर्ट बस दिया जा रहा है, ना कि हस्बैंड को पनिशमेंट के तौर पे। और अगर लड़की जो है अगर आप पे केस कर देती है या पूरे फैमिली मेम्बर पे केस कर देती है, झूठा केस करती है मारपीट का, प्रताड़ना का, या फिर उसको जो भी जिस कारण से वो एलिगेशन लगाती है, डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशन लगाती है, तो लड़का को अगर एफआईआर हो जाता है पुलिस के तरफ से, आपको सबसे पहले नोटिस मिलेगा। डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता है, अरेस्ट हुआ होता है इसमें को पुलिस नहीं कर सकती है आपको डायरेक्ट अरेस्ट। रीज़न है उसका, इसमें अरनेश कुमार वर्सेस, हम जो पहले बोले अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो आया है जजमेंट, उसके तहत आपको कोई पुलिस वाला डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता। आप एंटिसिपेटरी बेल एकदम फाइल कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल हो गया आपका अग्रिम जमानत पुलिस को। और अगर आपको कोर्ट से मिल जाता है अग्रिम जमानत, तो सबसे पहले आप उसमें बेल बॉन्ड फर्निश करते हैं। बेल बॉन्ड फर्निश के बाद आपको जो भी रहता है, अगर अलाउ होता है तो आप बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए, और रिजेक्ट होता है तो आप हाई कोर्ट के लिए लायबल होते हैं, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, वो भी आपका एक रास्ता खुला है। और अगर आपको लगता है कि वो केस सरासर गलत है, झूठा है, आप लड़की के साथ, वाइफ के साथ मारपीट या झगड़ा झंझट कभी कुछ नहीं हुआ है, तो आप उसमें कॉसिंग भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेटिव पिटीशन आप ज़रूर डाल सकते हैं पहले, ज़्यादा वो कारगर रहेगा। और कॉसिंग में भी आप जा सकते हैं अगर ऐसा आपको लगता है कि लड़की झूठा है, आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, एविडेंस है, जो कि आप कोर्ट में दे सकते हैं, जो ये इस्टेब्लिश करे कि आप लड़की को बहुत पीसफुली रख रहे हैं, बहुत अच्छा से रख रहे हैं, कंडीशन जो है घर का बहुत अच्छा माहौल है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अगर आपके पास ये प्रूफ है तो आप ज़रूर से कोर्ट में दे सकते हैं, और जिससे आप बच सकते हैं। आपका अगर सब चीज़ से हो गया एमिकेबली, आपका सेटलमेंट हो रहा है, वाइफ चाह रही कि वो नहीं रहे, आप लोग का मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पास और एक रास्ता है आप लोग दोनों के पास कि आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं, या फिर लीगल डाइवोर्स भी हो है, लीगल डाइवोर्स भी आप फाइल कर सकते हैं। लीगल सेपरेशन जिसको बोलते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट में देख सकते हैं आप।